रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। सो रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज अ प्रिज्म and which type of light we'll be using here. So prism has 2 triangular bases and 3 rectangular lateral surfaces, and these surfaces are inclined to each other like this. और जो ये ऊपर की तरफ एंगल है, this angle is called as angle of the prism. So this is the A point, this is B point, this is C point. This A angle is the angle of prism. The angle between its 2 lateral faces is called the angle of the prism. इसके अलावा रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए that what is monochromatic light. So monochromatic light contains light with a single wavelength. यानी मोनोक्रोमैटिक लाइट वो है जिसमें एक ही वेवलेंथ होती है, सिंगल। मतलब अगर कोई लाइट रेड कलर की है तो सिर्फ रेड ही उसमें वेवलेंथ होगी, दैट इज मोनोक्रोमैटिक लाइट। जिसमें अलग अलग कलर्स का मिक्सचर ना हो, सिर्फ एक कलर की लाइट हो। तो प्रिज्म पर अगर मोनोक्रोमैटिक लाइट डालते हैं तब क्या इफेक्ट होते हैं, या फिर व्हाइट कलर की लाइट डालते हैं तब क्या इफेक्ट होते हैं, क्योंकि व्हाइट लाइट जो है वो मोनोक्रोमैटिक तो नहीं हो सकती है, क्योंकि व्हाइट लाइट बहुत सारे कलर्स से मिलकर बनती है। सो दैट इज नॉट मोनोक्रोमैटिक लाइट। तो प्रिज्म पर हम मोनोक्रोमैटिक लाइट के इफेक्ट्स पढ़ेंगे और व्हाइट लाइट के इफेक्ट्स क्या होते हैं वो भी देखेंगे। तो अगर प्रिज्म पर हमने एक मोनोक्रोमैटिक लाइट डाली तो इस लाइट को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। वी ऑलरेडी नो अबाउट इट। जो सबसे पहले लाइट आती है किसी ऑब्जेक्ट पर या प्रिज्म पर गिरती है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अब प्रिज्म में जब एंटर हो रही है लाइट की रे तो वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो उसका मुड़ना तो तय है। तो इंसिडेंट रे के बाद जो प्रिज्म के अंदर रे जा रही है उसे कहेंगे रिफ्रैक्टिव रे, क्योंकि वो रिफ्रैक्ट हो रही है। अब इसके बाद फिर से रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी, यानी प्रिज्म से वापस बाहर निकल के एयर में जा रही है। तो इस रे को कहेंगे इमर्जेंट रे। So this is incident ray, this is refractive ray and this is emergent ray. और ये जो एंगल है जो नॉर्मल पर बनता है, this is normal and this angle is incident angle और angle of incident. तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक नॉर्मल यहां भी बनाएंगे और एक एंगल यहां भी दिखाएंगे जिसे कहते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस। ये एंगल्स तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट एक नया एंगल हम यहां देखेंगे जो है एंगल ऑफ डेविएशन। तो हुआ क्या है, जो इंसिडेंट रे जा रही थी यानी लाइट की जो रे जा रही है प्रिज्म के अंदर, वो अपने रास्ते से 2 बार डेविएट हुई है। एक बार प्रिज्म के अंदर जाते टाइम और एक बार प्रिज्म के बाहर आते टाइम, राइट। तो जाती हुई लाइट को अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें और जो एमर्जेंट रे है उसको पीछे की तरफ लेकर आए, यानी इंसिडेंट रे को हमने आगे की तरफ एक्सटेंड किया और एमर्जेंट रे को हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया। तो यहाँ इन लाइंस को एक्सटेंड करने पर ये जो एंगल बना है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, यानी इंसिडेंट रे इस एंगल से डेविएट हो गई है। सो नाउ वी नो व्हाट इज प्रिज्म, व्हाट इज मोनोक्रोमैटिक लाइट, व्हाट इज व्हाइट लाइट, एंड नाउ वी विल सी व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो सन से हमें जो लाइट मिलती है हमें लगता है वो व्हाइट लाइट है या हमें लगता है येलो है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सन येलो नहीं है कि वहां से येलो धूप आ रही है या फिर येलो लाइट आ रही है। सन इज जस्ट लाइक अ व्हाइट स्टार। वो येलो हमें अर्थ के एनवायरमेंट की वजह से दिखाई देता है। तो सन से जो लाइट आती है बहुत बार स्कैटर होकर आती है अर्थ के एनवायरमेंट से, इसीलिए हमें वो येलो दिखाई देता है। तो जो सन की व्हाइट लाइट है वो इन सारे कलर्स से मिलकर बनी है। सन की व्हाइट लाइट में गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, इंफ्रारेड रेज हैं,
रडार रेज हैं, शॉर्ट वेव्स हैं, ये सारी रेज आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस होती हैं बट नेचुरली कहाँ से आती है? सन से।